जय वर्मा जी, आज आप हमारी यूपी में हैं, नोएडा में हैं, हमारे स्टूडियो में हैं और इस स्टेट में सीट आपको 9 सीटों पर एक भी नहीं मिली। ना सिंबल मिला, ना कोई कैंडिडेट मिला। अखिलेश जी ने आपको आज कल दरवाजा दिखा दिया था। आज समाजवादी पार्टी कह रही है कि सिर्फ अखिलेश पीडीए के जो है वो नायक है। तो राहुल गांधी कहां चले गए? और वहां महाराष्ट्र में जहां उनकी 2 सीटें हैं असेंबली में समाजवादी पार्टी की, वहां अब्बू आजमी के तेवर देखे आपने? उन्होंने कहा कि हम 5 तो बोल चुके हैं कि हमारे ये कैंडिडेट हैं, या तो एडजस्ट करो, कल दोपहर तक वेट करेंगे, नहीं तो 25-30 मेरे कैंडिडेट तैयार है, यूं जमीन पर उतारूंगा, आपके वोट काटूंगा। तो कांग्रेस अब रह कहां पर गई है? देखिए नाविका जी, इंडिया गठबंधन के में इंटरनल डेमोक्रेसी है, आंतरिक लोकतंत्र। वहां भाजपा की तरह अधिनायकवाद नहीं है कि वन मैन शो होगा और अगर केवल भाजपा नरेंद्र मोदी जी कहेंगे तो सारे 46 के 46 गठबंधन के साथी और दल मानेंगे। हमारे यहाँ सबको अधिकार है, अपनी बात रखिए, उस पर विश्लेषण होता है, उस पर चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, नीचे से ऊपर तक पूछा जाता है, उसके बाद निर्णय पार्टी के नेता लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए हम लोगों की पूरी तैयारी है और तैयारी लड़के जीत के हम लोग जाएंगे। लेकिन गठबंधन में ये तय हुआ कि भाई सारे लोग मिलके आप बढ़ाइए, आगे चलिए। राहुल जी से चर्चा हुई, खड़गे जी से चर्चा हुई, खड़गे जी ने विश्लेषण कराया, गठन हमारे सारे 9 की 9 सीटों पर 10 की थी बात पहले तो, लेकिन एक सीट चूंकि बीजेपी डरी हुई है, अयोध्या में बहुत पहले ही वो घायल पड़े हुए हैं, तो डर की वजह से उन्होंने कोई कैंडिडेट उस सीट को कैसे करके कैंसिल कर दिया। 9 की सीटों पे हमारे सारे पर्यवेक्षक गए थे प्रदेश के और सारी चीजें तय थी, लेकिन हाईकमान की और जनता के उस पर यह निर्णय हुआ कि अखिलेश जी को लड़वाइए, सारे गठबंधन लड़ेगा, मतलब पीडीए गठबंधन लड़ेगा। अब आप महाराष्ट्र की पूछ रही हैं, देखिए मैंने फिर आपसे कहा कि इंटरनल डेमोक्रेसी, वहाँ के अध्यक्ष जो कह रहे हैं रणनीतिक तय चीज़ें हो चुकी हैं, कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, कल आ जाएंगी। लेकिन हमें तो प्रॉब्लम और किसी को नहीं है, हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है, खास करके घबराई हुई पार्टी बीजेपी को और इसके घटक दलों को है। ये इतने घबराए हुए हैं, इतने परेशान हैं कि क्या इतना शानदार आपने कहा, क्या डेमोक्रेसी है? यहाँ अजय राय अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, वो कह रहे थे 50-50 पर लड़ेंगे हम उत्तर प्रदेश में, और डेमोक्रेसी में उनकी बात। और वो जो मीटिंग है ना, वो अखिलेश जी ने अपने 9 के 9 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, उसके बाद हुई कांग्रेस में। बाय द वे मैं बता रही हूं आपको कि उसके बाद हुई मीटिंग और कह दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। मतलब आपके लिए जगह ही नहीं छोड़ी लड़ने के लिए, तो आप लड़ेंगे क्या? और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी है, कोई कुछ बोल रहा है। अब्बू आजमी के तेवर देखे, राधिका खेड़ा, ये डेमोक्रेसी है या जननायक की बत्ती गुल होती हुई नजर आ रही? क्योंकि कांग्रेस राहुल गांधी को जननायक कह रही थी, शायद समाजवादी पार्टी साथ नहीं निभा रही। नाविका जी, आपने शुरुआत में एक सवाल पूछा था कांग्रेस के प्रवक्ता से कि कांग्रेस रह कहां गई, तो मैं आपको बता देती हूँ कांग्रेस इन चुनावों के बाद रह कहां जाएगी। वो सिर्फ रह जाएगी जयराम रमेश के ट्विटर हैंडल तक, जो बार बार प्रधानमंत्री को मॉक करते थे, कभी 1/4 प्रधानमंत्री, 3/4, पता नहीं क्या क्या कहते थे। इतना एरोगेंस और इतना जो सर पे उन्होंने अपने राहुल बाबा को चढ़ाया था, जिसका नतीजा आज आपको लोकसभा के बाद जितने चुनाव होते जाएंगे उनमें देखने को मिलेगा। साइकिल के बिना हाथ, हाथ के बिना साइकिल, ये खैर इन लोगों की इंटरनल बातें हैं। अखिलेश वखिलेश हो या चिरकुट पार्टी हो, ये लोग जाने। लेकिन एक बात तो साफ है कि हमने ये, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो राजीव गांधी जी ने कहा था उस समय पे कि बाहर से सपोर्ट दिया जाए यादव साहब को। तो उसके बाद क्या नतीजा हुआ? कांग्रेस पार्टी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड जिसका उत्तर प्रदेश होता था, वहां से साफ हो गई। आज ठीक उसी तरीके से फिर बाहर से समर्थन दिया जा रहा है। सारे कैंडिडेट सिर्फ अखिलेश भैया के लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी का नहीं लड़ेगा। और आप देखिए ना, जम्मू कश्मीर से उठा के देखिए, जम्मू कश्मीर में इन्होंने जिनके साथ चुनाव लड़ा और अपनी सीटों पे लड़ा, वो उमर अब्दुल्ला साहब ने चुनाव के बीच में ही कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी जम्मू में कैंपेन नहीं कर रहे। दोनों फोन पे उठा के बात तक नहीं कर रहे थे। नतीजा क्या हुआ कि अब ये लोग कहते हैं जी
हम तो बाहर से समर्थन देंगे, हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। अरे भाई साहब, आपको बनाया ही नहीं किसी ने कैबिनेट का हिस्सा। उमर अब्दुल्ला साहब ने आपको एक छोटा सा मंत्रालय दे दिया, वो भी सेकंड क्लास का। तो इसीलिए दोस्तों इस डिबेट में आपको न सुनने होगा कि जो इलेक्शन हो रहा है महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के उपचुनाव, उसमें कैंडिडेट किसने क्या उतारा नहीं उतारा। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तो सारे गठबंधन दल एक होकर लड़ रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस को कहीं भी सीटें ज़्यादा नहीं दी जा रही और कांग्रेस की बातें नहीं सुनी जा रही। इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस अब सिमटती हुई नजर आ रही है। कोई भी कांग्रेस को भाव देना नहीं चाहता है, चाहे यूपी हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी हर कोई अपना कैंडिडेट उतारना चाहते हैं लोकल पार्टी को। बिना लोकल सपोर्ट के कांग्रेस कोई भी काम नहीं कर पा रही है अब। तो आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक आगे। बाहर बैठ गए, वही हिसाब यहाँ पर भी हो रहा है और आप देखिएगा धीरे धीरे बाकी प्रदेशों में भी यही हो रहा है। 115 सीटें ये मांग रहे थे महाराष्ट्र में, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के, तो आपको याद होगा नाविका जी, नीचे लेफ्ट और राइट पे नतीजे आ रहे थे, नीचे ब्रेकिंग आ रहा था। प्रियंका चतुर्वेदी, लीडर ऑफ शिवसेना उद्धव ठाकरे, क्या कहा था कि कांग्रेस पार्टी अकेले भाजपा से लड़ने के सक्षम नहीं है। उसके बाद संजय राउत जी का बयान आया, थोड़ी देर बाद आया कि अखिलेश यादव ने 6 सीटें डिक्लेयर कर दी उत्तर प्रदेश में, वो 6 सीटें जिसमें कांग्रेस अपनी नजरें गड़ाए बैठी थी। और मैं आज आपको नाविका जी आपके चैनल में बहुत जिम्मेदारी से एक भविष्यवाणी करके जा रही हूं जो सच होने वाली है, और वो ये है कि जैसे ही झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद सबसे पहला चेंज जो आप देखेंगे कि ये जो इंडिया अलायंस है, इसका जो ठग बंधन है, इनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन बदल दिए जाएंगे। नतीजा ये होगा कि राहुल गांधी विल नो लॉन्गर बी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, क्योंकि उसके बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप। नंबर्स लोकसभा में अभी भी कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन अजीज खान साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बड़ा अजीब लगता है कि जन नायक राहुल गांधी को कहा जा रहा था, 99 सीटें थी लोकसभा में, अब पीडीए नायक सिर्फ अखिलेश। सीट तो आपने एक भी नहीं दी, थोड़ी इज्जत ही दे देते। देखिए नाविका जी, देखिए वो क्या है, वो डायलॉग बड़ा मशहूर है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। यही उत्तर प्रदेश है, इनके अपने घटक दल हैं, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जो 27 के खेवन हार हैं। वो लगातार पूरे लखनऊ में पोस्टर लग गया है 27 के खेवन हार, यानी अगर वो नहीं रहेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी बीजेपी की, ये पोस्टर लग गया है। और उसके बाद आरएलडी को एक सीट दे दिया, वो क्या कहते हैं, उंगली कटा के शहीदों में शामिल हो गए। ये उन पर चर्चा नहीं करेंगे, ये दूसरे के घरों में झांकते हैं कि साहब। दोस्तों आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो, दोस्तों यह डिबेट टाइम्स नाउ भारत के स्टूडियो में नाविका कुमार जी एडिटर, उनके चीफ एडिटर है, उनके देखरेख में ये चल रही है, जिस पर आपके सब प्रवक्ता आए हुए हैं, पार्टी से बोल रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन आपको इन सारी बातों से क्या तात्पर्य निकला और क्या समझते हैं आप, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आगे आने वाले भविष्य में कौन सी पार्टी मजबूत हो रही है, नहीं हो रही है, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।